तो साथियों, बात करते हैं आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज के बारे में। ऐसी फॉरेन पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज जिसके कारण इंडिया पूरे वर्ल्ड में शाइन कर रहा है। ना सिर्फ शाइन कर रहा है बल्कि डिमांड में है। इंडिया इज ऑन डिमांड। क्यों ना हो, इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर है। पूरी दुनिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी देना चाहती है। चाइना को टैकल करने के लिए या चाइना को सरपास करने के लिए आप चाहे जो मान ले, बट जब बात आती है इंडियन प्रोडक्ट्स की तो वो ठोस चीज है, मजबूत चीज है। ये चीज का दावा सिर्फ ना हम करते हैं बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी कहता है। जब हम फॉरेन पॉलिसीज और फॉरेन इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, फॉरेन स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं जो अभी एक प्रेजेंट में इवेंट हुआ, ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स पहले ब्रिक था, BRIC, मतलब इसमें सिर्फ 4 देश थे और 5वां देश इसके अंदर साउथ अफ्रीका अभी कुछ समय में जुड़ा है। क्यों साउथ अफ्रीका इतना इंपॉर्टेंट है, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। इंडिया ने एक बहुत बड़ी डील साउथ अफ्रीका के साथ में की है, जो साउथ अफ्रीका के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के साथ में एक बहुत मजबूत कनेक्शन बनाने वाली है इन फ्यूचर। मैं इस डील की बात कर रहा हूं। इंडिया ने अर्जुन टैंक सप्लाई करने के लिए बहुत बड़ी डील साइन की। वो अर्जुन टैंक जो इंडिया की बॉर्डर के ऊपर, राजस्थान का जो बॉर्डर है इंडिया का, उसके ऊपर अभी तैनात है, जिसके कारण पाकिस्तान थर थर कांपता है। और इसीलिए कांपता है क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेड इन इंडिया है और ये खराब नहीं होंगे, ये फेल नहीं होंगे। ये जब वार करेंगे तो सीधा निशाने पे जाके वार करेंगे। उसके अलावा बात कर लेते हैं अर्जुन टैंक्स के बारे में। अर्जुन टैंक्स इतने लाइट वेटेड और इतने रफ एंड टफ कंडीशंस में चलने वाले टैंक्स हैं जिनके लिए साउथ अफ्रीका इंडिया से बातचीत कर रहा है और जल्द ही इंडिया उन्हें सप्लाई करने वाला है ये अर्जुन टैंक्स। पहले साउथ अफ्रीका रशिया से यही चीजें मंगाया करता था। रशिया और यूक्रेन के चल रहे वॉर के बीच में साउथ अफ्रीका अपनी डील्स रशिया के साथ में नहीं कर पा रहा है, इसलिए साउथ अफ्रीका एक नए स्ट्रेटजी, नए प्लान की तरफ जा रहा है और वो इंडिया और चाइना की तरफ देख रहा है। और चाइना से पहले प्रायोरिटी साउथ अफ्रीका के लिए इंडिया है। और 99 पर 100% इंडिया विल बी द मोस्ट पावरफुल नेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो अंडर 25 है। मोर देन 45% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अंडर 25 और ये ऐसा इकलौता देश है पूरे विश्व के अंदर। चाइना धीरे धीरे इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत कमजोर होता जा रहा है और कमजोर ही नहीं हो रहा है, वहां पर ना तो लेबर है ना पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है। बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना छोड़कर दूसरे देशों में आ रही है। जैसे हम बात कर ले एप्पल की, एप्पल 2025 तक पूरी तरीके से इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगा। मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग यूनिट पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी एप्पल की, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसी से काफी लोग परेशान भी हैं। ना सिर्फ परेशान है, उन लोगों को यह भी चिंता है। इंडिया ने पिछले कुछ सालों के अंदर ईरान के अंदर अपना एक पोर्ट तैयार किया और वो पोर्ट सेंट्रल एशिया के ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़ा योगदान देगा। परंतु ईरान के अंदर भी वॉर जैसी सिचुएशंस चल रही है, बॉर्डर्स आर नॉट वेरी मच ओपन। इसीलिए साउथ अफ्रीका हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी सेंट्रल एशिया में पहुंचने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आपको पता ही है, पाकिस्तान जैसा देश कभी भी इंडिया को अपना ट्रेड अपनी बॉर्डर के थ्रू करने नहीं देगा और इसी का कारण है चाइना आपका ट्रेड को हमेशा से ब्लॉक करता हुआ आया है। तो अगर हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे साथ में इतना मिलकर हमें रोकना चाहते हैं तो इंडिया इज नो लेस। इंडिया अपना रास्ता बनाना जानता है। बात आती है इंटरनेशनल पॉलिसीज की, इंटरनेशनल फंडिंग्स की, तो पाकिस्तान इंडिया के सामने कहीं स्टैंड नहीं करता और वो हमारी डेमोग्राफिक जो जीडीपी है उससे दिखता है। तो इंडिया इज नेक्स्ट बिग थिंग फॉर वर्ल्ड। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया कह रही है। चाहे आप ब्रिक्स की बात कर लो, चाहे आप फ्रांस की बात कर लो। फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया आते हैं तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जैसा हमारा यूपीआई कल्चर देखते हैं तो ही इज शॉक्ड कि उसे ये लगता है कि यहाँ पर हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक सब्जी वाला, किराने वाला, हर व्यक्ति यूपीआई पे है। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, जबकि फ्रांस हमसे कहीं ज्यादा डेवलप्ड नेशंस के अंदर गिना जाता है। उसके बावजूद फ्रांस इंडिया से यूपीआई मांग रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि इंडिया इज नाउ एग्जांपल फॉर मेनी बिग कंट्रीज, नॉट जस्ट फ्रांस, इटली, यूरोप। इट इज ऑल अबाउट
द वर्ल्ड। पूरे विश्व के अंदर इंडिया अपनी एक छाप छोड़ रहा है और उसका कारण और कोई नहीं, हम युवा हैं। हम युवा इसलिए हैं क्योंकि हम में क्षमता है हमारे देश को बनाने की, हमारे देश को सजाने की।